Hello friends, welcome back. Today we discuss about volume of cube, cuboid and cylinder. लास्ट क्लास में अपन सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में अपन डिस्कशन किया लास्ट 2 क्लास में। ठीक है, अब इस क्लास में अपन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होता है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अगर आपको सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वॉल्यूम सबसे इजी होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है ये देखो आप। अगर अपन बात करें किसकी, वॉल्यूम की, किसकी बात करेंगे, हाँ मैं बताता हूं सबसे पहले आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसकी वॉल्यूम की बात करें अपन, क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करें तो आपने देखा होगा क्यूबॉइड किस फॉर्म में होता है। क्यूबॉइड जनरली इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है क्यूबॉइड? इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है क्यूबॉइड। ये अपन को क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या दे रखा है कि क्यूबॉइड दे रखा है। ये अपन को क्या दे रखा है कि क्यूबॉइड दे रखा है। इसका अपन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो आपको पता है इसकी ये क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। इसको क्या लेंगे, लेंथ है इसकी। ये इसकी क्या ब्रेथ, ये इसकी क्या ब्रेथ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी हाइट नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, इसको हाइट नाम देंगे। तो अपन को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, क्यूबॉइड का। यानी किसका फाइंड करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का होता है एक सबसे अच्छा फंडामेंट होता है। ठीक है, आप क्या करें, ये जो बेस का क्या करें, बेस का एरिया फाइंड कर लें। बेस के एरिया को, बेस है वो कैसा है, क्यूबॉइड का बेस है वो कैसा है, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, बेस का एरिया होगा क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होगा। कोई भी आपको एरिया निकालना है, जैसे आप यहाँ पे क्यूबॉइड का एरिया निकालना है तो इसका क्यूबॉइड का जो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यानी रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा, ये बेस का एरिया हो गया, ये एरिया किसका हो गया, बेस का एरिया। ये वाला एरिया बेस का हो गया। बेस के एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका क्या इंटू एच आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, बस इतना सा। ठीक है, अब हम किसकी बात करें, क्यूब की। किसकी बात करें अपन, क्यूब की, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, अब आप देखो मैं इस प्रकार यहाँ पे क्यूब बनाता हूँ। ये इस प्रकार यहाँ से क्यूब बनाया इस फॉर्म से, ये इस जैसा ये क्यूब बनाया यहाँ पे। ये क्या बना दिया, क्यूब बनाया। ठीक है, इसका वॉल्यूम देखो किस प्रकार। आपको पता है क्यूब की जो ऑल साइड्स है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्यूब की ऑल साइड होगी, ये इसकी क्या है, ये ए है, इसकी साइड ये भी क्या है, इसको भी क्या नाम देंगे अपन, ए नाम देंगे। और ये भी साइड है वो भी इसकी क्या होगी, ए होगी। यानी इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। यानी एल, बी और एच आप क्या बोलेंगे, ए के इक्वल कहेंगे। यानी इसकी साइड ए यूनिट है। ठीक है, आपको पता है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आपने क्या निकाला था, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकाला था वो क्या निकाला था, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम क्या निकाला था, वो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, बेस का वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड। आप कहेंगे साइड इंटू साइड। और इसकी हाइट भी कितनी है, साइड है तो साइड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा साइड का होल क्यूब। ये होता है साइड का होल क्यूब। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो साइड इंटू साइड बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, साइड क्यूब बोल देंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, सिलेंडर का वॉल्यूम। किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इस प्रकार अपन को एक सिलेंडर दे रखा है, इस फॉर्म में अपन को एक सिलेंडर दे रखा है। ये एक अपन को सिलेंडर दे रखा है, इसका अपन को वॉल्यूम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये लो इस प्रकार अपन को सिलेंडर दे रखा है। हाँ, इसका ये क्या दे रखी है, सिलेंडर की ये क्या दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है। ये सिलेंडर की रेडियस आर है, और ये यहाँ से इस सिलेंडर की रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, आर दे रखी है। क्या दे रखी है, आर दे रखी है। और सिलेंडर की हाइट दे रखी है। अब आप बताओ कि जो सिलेंडर का जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, यानी बेस का एरिया। बेस यहाँ पे क्या सर्कल है,
तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इनटू हाइट आप क्या करेंगे, इनटू हाइट, इनटू क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे, यानी एरिया ऑफ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बेस, बेस इंटू क्या होगा, हाइट होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होगा, हाइट होगी। एरिया क्या होता है, बेस का जो एरिया होगा, एक सर्कल बन रखा है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट क्या होगी, एच होगी। आप इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी, क्वेश्चन करेंगे अपन, बस इतना सा तीन ही चीजें थी वो आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड कुछ वॉल्यूम क्या दे रखा है, इज, कुछ वॉल्यूम कितना दे रखा है 275 सेंट एंड बेस एरिया, देखो आपको क्या कह रहा है, बेस का एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, इज 25 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या हो, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है, वो दे रखा है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर कौन सा 8 है, इसका अपन सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है अपन को, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है 275 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, कितना दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। उसके बाद अपन को क्या कह रहा है, एंड बेस एरिया ऑफ, बेस एरिया कितना दे रखा है, बेस का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, बेस एरिया कितना दे रखा है, बेस का जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने अभी ये बताया था जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल होता है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कितना दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इस प्रकार बेस का जो एरिया वो देखो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अपन देखो इसको डिवाइड करते हैं, 275 है क्या, हाँ, अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे वो 275 अपॉन 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये अपनी साइड में हाइट आ रही है तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी अपनी, हाइट आएगी वो कितनी आएगी 12 आ जाएगी। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अरे 11 आ जाएगा, सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, a good oven is in the form of a cuboid, good oven is in form of cuboid, measure 60 meter, 40 meter and 30 meter. How many cuboid boxes can be stored in the volume of boxes is, volume of one boxes is 0.8 meter cube, कितना दे रखा है, वन वॉल्यूम का एरिया है कितना दे रखा है, कहाँ दे रखे, हाँ, एक गोड ओवन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, इसकी मेजर्स कितनी दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबॉइड बॉक्स कैन बी स्टोरेड इन इट, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब दे रखा है। एंड एक बॉक्स है उसकी अपन मतलब इसके अंदर अपन को वॉल्यूम फिल करने हैं, कितने फिट करने हैं, स्टोरेज कितने वॉल्यूम बॉक्सेस स्टोर किए जा सकते हैं इसके अंदर, जिसका एक बॉक्स का जो अपन को वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब दे रखा है। तो आप क्या करें, इस जो गोडाउन जो एक क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम निकाल ले, इसके वॉल्यूम को वन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपन के नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोड ओवन। नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं तो अपन किस प्रकार निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या निकालने हैं, अगर अपन नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर अपन नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं तो अपन किस प्रकार करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर अपन फाइंड करने हैं तो अपन किस प्रकार करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स
वन बॉक्स के वॉल्यूम से अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वन बॉक्स के वॉल्यूम को अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ब्रेथ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और वन वॉल्यूम अपन कितना दे रखा है 0.8 दे रहा है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेंथ कितने 80 40 कितना दे रखा है 60 40 और 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 60 40 और कितना दे रखा है 30 अपॉन कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 आ गया। हाँ, अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना टाइम्स जाएगा ये, इसको मैं 100 से इस पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपको ये सीखा होगा 8th क्लास में, आपने यहाँ पे 8 लिख दूंगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स, ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम्स 15 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 दे रखा है ना, सॉरी 90, कितना आएगा 90,000 है क्या, 90,000 आ जाएगा। कितना आएगा 90, हाँ तो 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, इतने बॉक्सेस अपन को फिल करने पड़े। A rectangle paper with weight is 14 cm rolled along its weight and cylinder of radius 20 cm is formed. Find the volume of the cylinder. तो वॉल्यूम बताना है अपन को सिलेंडर का, तो वॉल्यूम अपन को पता है सिलेंडर का क्या होता है। एक रेक्टेंगल पेपर दे रखा है, क्या दे रखा है रेक्टेंगल पेपर ऑफ विड्थ कितनी दे रखी है इसकी, ये अपन को क्या दे रहा है, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट। आपको क्या करना है, इस सिलेंडर के चारों ओर लपेटना है, किसके लपेटना है, सिलेंडर के चारों ओर लपेटना है। ठीक है, और इसकी एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है 20 मीटर सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। आपको इसकी हाइट कितनी दे रखी है, आपको हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका सिलेंडर का। आप वॉल्यूम किस प्रकार फाइंड करेंगे, वॉल्यूम किस प्रकार फाइंड करेंगे, वॉल्यूम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एक्स, किस प्रकार फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर एक्स। तो पाई इज 22/7, आर कितना है आपका 20 इंटू 20, आर कितना दे रखा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर में ना, ये सब आपको ध्यान रखना। और ये h कितना आएगा 14 आ जाएगा, h कितना आ जाएगा 14, तो ये कितने 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ये 400 आ जाएगा, 400 को आ जाएगा ये 1000, ये 176 17,600 आ जाएगा, 17,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17,600 आ जाएगा, 17,600 आ गया, सेंटीमीटर क्यूब भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो क्या बोल रहा है, 11 a rectangular piece of paper at 11 cm 14 cm is folded without overlapping to make a cylinder height, find the volume of cylinder। सेम ये भी क्या वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 11.4 गिवन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सीधा। ठीक है, फर्स्ट इसमें कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, एक सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर आपको कितना दे रखा है, एक सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। द डायमीटर ऑफ बी, एक सिलेंडर दूसरा दे रखा है, उसकी हाइट अपन को बी इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन can you suggest whose volume is greater, verify it finding the volume of both and cylinder, check whether and a cylinder with greater volume also has greater surface area। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसका सबसे पहले अब ये बोल रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के बताना है, तो अपन किस प्रकार भाई बताएंगे, बिना कैलकुलेशन का नहीं बता सकते। अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो 101% अपन को करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज कितना दे रखा है, एक सिलेंडर ए है, मैं यहाँ पे इसको डबल फॉर्म में लिख लेता हूँ, इस प्रकार है, इधर एक सिलेंडर ए दे रखा है, ये मान लो इस प्रकार आपको सिलेंडर ए दे रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिलेंडर ए की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेंडर ए, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर ए की बात हो रही, इसमें क्या दे रखा है, ए का डायमीटर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ए का डायमीटर वो कितना दे रखा है, डायमीटर वो कितना दे रखा है सिलेंडर ए, कौन सा सिलेंडर ए। इस साइड में हम बात करेंगे किसकी, सिलेंडर बी की, किस साइड में बात करेंगे सिलेंडर बी की।
ठीक है। बी का जो डायमीटर वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ए का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना डायमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर इसकी रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, रेडियस हाफ आ जाएगी। डायमीटर का रेडियस कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। हाफ अपन क्या करेंगे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है अपन को, हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हाइट दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर। हाइट अपन को कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा विद डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी जो रेडियस आएगी वो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आएगी वो क्या आएगी, रेडियस ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड 14 का रेडियस आधी होती है डायमीटर जस्ट, ठीक है। अब अपन को क्या बोल रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है, और इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो अपन को करनी पड़ेगी। क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अपने पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। किसका फाइंड कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। आर आपको 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर 2 टाइम्स दे रखा है, 7/2 इंटू 7। एच कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। एच कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये 7 से 7 उड़ गया, ये 2 से 11 टाइम्स उड़ गया, 2 से 11 टाइम्स उड़ गया, ये 2 से 7 टाइम्स उड़ गया, ठीक है। तो 7 ये कितना आ जाएगा, 7 49 इंटू ये 49 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका वॉल्यूम है वो क्या आएगा ना सही, इसका वॉल्यूम है वो क्या आएगा, वॉल्यूम इसका जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आएगा, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम है वो क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा ये, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है सर। पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7। आर अपन को कितना दे रखा है, आर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 7 इंटू 7, और हाइट भी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। इसको अगर आप 22 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, ये 49 ये आएगा, इसका डबल आएगा, ठीक है। 49 को मल्टीप्लाई करो 98 इंटू 98 87 ये आ गया 1007 ये आ जाएगा 1078 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, 1078 आ जाएगा। अब किसका वॉल्यूम ज्यादा आया, सिलेंडर बी का ज्यादा आया किसकी कंपैरिजन में, सिलेंडर ए की कंपैरिजन में। सिलेंडर ए की कंपैरिजन सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या आया, ज्यादा आया, ठीक है। ये तो अपने कैलकुलेट। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर whose volume is greater, verify it by finding the volume of both the cylinders, ठीक है। check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area। अब आपको ये बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करें, इसका सरफेस एरिया फाइंड कर ले। सरफेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2πr इंटू आर प्लस एच, इसमें 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसका सरफेस एरिया ऑब्वियसली आपका ज्यादा आएगा इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर, अभी क्या था, एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन अपन निकाला है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यानी एक क्यूबॉइड है उसके अंदर 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूबॉइड इसके अंदर फिल किए जा सकते हैं। ऐसा है, फिल करना क्या करना है, इसमें आप क्या करना स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फाइंड कर, वॉल्यूम निकाल लेना। यानी आप क्या करें, इस एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम को, इस जो क्यूब स्मॉलर जो क्यूब है उसके वॉल्यूम को, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। देखो इसमें बता देता हूं मैं क्या कह रहा है ये। इस प्रकार ये क्या बोल रहा है, एक क्यूबॉइड बता रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, इस प्रकार एक क्यूबॉइड है, ये क्या है इसके अंदर एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। ये अपन को क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। ये क्या दे रखा है,
क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। अब अपन को देखो इस क्यूबॉइड में क्या क्या है, ये क्यूबॉइड तो दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है अपना P दे रखा है, इस ये पॉइंट एक क्यूबॉइड दे रखा है। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये क्या रखना चाह रहा है, इस प्रकार छोटे छोटे क्यूब रखना चाह रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या रखना चाहता है, क्यूब रखना चाहता है इसके अंदर से, इसके अंदर क्या रखना चाहता है, इस प्रकार से ये क्यूब रखना चाहता है। अभी बोल रहा है हाउ मेनी क्यूब, इसके अंदर कितने क्यूब रखे जा सकते हैं, यानी ये बोल रहा है इसके अंदर अपन कितने क्यूब है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, क्यूबॉइड की जो लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ, क्यूबॉइड की, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी क्यूबॉइड इज डायमेंशन, क्यूबॉइड की जो लेंथ, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी दे रखी है अपन को, लेंथ है वो कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ अपन को कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है आपको 54 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 54 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है अपन को, हाइट दे रखी है अपन को 30 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है हाइट, और जो ये तो क्यूबॉइड की है, और क्यूब की अपन को साइड से कितनी दे रखी है, क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, क्यूब की साइड, क्यूब की इस प्रकार जो छोटे छोटे क्यूब है ना, इसकी साइड कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार आएगा, एक मिनट, इसको मैं इसको ऊपर रख देता हूं यहाँ पे, ये हाँ, ये अपन ने यहाँ पे इसको रख दिया। अब देखो अपन को क्या करना है नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, नंबर ऑफ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने, क्या करने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, तो क्या हैगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन एरिया ऑफ क्यूब, यानी एरिया ऑफ क्यूब, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का एरिया होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड का एरिया, क्यूबॉइड का जो एरिया होगा वो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा, क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है 60 इंटू क्या होगा 60 इंटू क्या होगा 60 इंटू इंटू क्या आएगा 54 इंटू क्या आएगा 30 आ जाएगा 60 इंटू, और इसका क्यूब का जो एरिया होता है वो साइड क्यूब होता है, क्या होता है साइड क्यूब होता है, तो 6 इंटू 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 आ जाएगा। इसमें देखो डायरेक्ट कट रहे क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट इसको काटेंगे कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स आएगा, ये कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स आएगा, और ये कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स आएगा, ठीक है। और 450 क्यूब्स आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 450 क्यूब्स आ जाएंगे, कितने क्यूब्स फिल करे जा सकते हैं 450 क्यूब्स, ठीक है। ये इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 के फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, सिलेंडर का हाइट कितनी दे रखी है, हाइट निकालनी है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा इजी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 उसमें देखो क्या पूछ रहा है, इसमें अपन को क्या दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है कितना दे रखा है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब दे रखा है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर दे रखा है कितना दे रखा है, इसका जो डायमीटर है इस प्रकार को सिलेंडर है, इस प्रकार से कोई सिलेंडर है, ये लो इसका क्या है एक सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर आप लोगों को कितना दे रखा है, ये तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, और इसका डायमीटर है वो कितना दे रखा है, डायमीटर है वो कितना दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है इसका कहां पे गया, डायमीटर कितना दे रखा है
140 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आएगी 70 सेंटीमीटर, क्या आ गई 70 सेंटीमीटर। मैं इसको 0.7 मीटर लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर इसको मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, अपन को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सॉरी हाइट फाइंड करनी है। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो अपन को क्या करनी है, एक्चुअली सिलेंडर की जो हाइट h है, इस हाइट को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कितना दे रखा है अपन को, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपन को 151.5, कितना दे रखा है 1.54 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिखूंगा 22/7, कितना लिखूंगा 22/7, और आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये जाता है 0.7 टाइम्स, कितना टाइम्स जाएगा 0.7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 0.07 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ये देखो, ये जो जाएगा h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, h ये 10 टाइम्स कट जाएगा, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू अपना 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका h इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ h इज इक्वल टू 10 आएगा ना, एक मिनट 10 आएगा, 1 मीटर आएगा 100 सेंटीमीटर, एक मिनट तो मैं काट देता हूँ 0.07 आएगा यहाँ पे अपना 0.07 आएगा, कितना आएगा 0.07 आएगा, ठीक है। हाँ 0.07 आएगा, ठीक है। इसको अगर अपन काटते हैं तो 0.07 आ जाएगा, और ये जो इसको अगर अपन काटेंगे, इसको जो 0.7 से काटेंगे 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 10 टाइम्स ये होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर आएगा, ये कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर भी अपन इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6 देखो, ये क्या बोल रहा है, मिल्क टैंक इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर एंड द लेंथ इज 10 मीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लीटर्स कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। क्या बोल रहा है, एक मिल्क टैंक है जिसके अंदर क्या दे रखा है, एक मिल्क टैंक is the form of cylindrical whose radius is 1.5 meter and the length is 7 meter, find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस ये जो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड ये जो सिलेंडर दे रखा है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और आपका ये जो लीटर में फाइंड करना है, इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें अपन को क्या दे रखा है, इसकी हाँ रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी, कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 1.5 मीटर, एंड इसकी लेंथ है वो कितनी दे रखी है, अपन को लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है लेंथ, हाँ इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेंथ बोलिए हाइट बोलिए, लेंथ यहाँ पे, यानी यहाँ पे इस प्रकार ये लेंथ काउंट करेंगे अपन, क्या काउंट करेंगे इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 7 मीटर दे रखी है। अब देखो इसका वॉल्यूम देखो कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा यानी पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अपन यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कितना आएगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, कितना दे रखा है आर 1.5 इंटू 1.5, कितना आएगा 1.5 इंटू 1.5, और एच है वो कितना आएगा 7 आएगा, एच बोले ये 7 आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद अपन 1.5 और 1.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25, और 2.25 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं इसको मीटर क्यूब में आ जाएगा। देखो ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन आगे करेंगे, ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 2.25 मीटर क्यूब आ गया। आपको पता है, आप इस बात का पता रखना है, इस बात का पता रखना है
कि 1 मीटर क्यूब, आपको लीटर में निकालना है। अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना होता तो यहाँ तक सही था, कुछ नहीं करना था। अब ये आगे वाला क्या पूछता है, लीटर में वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, 1000 लीटर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। 6th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। तो आपको 1 मीटर क्यूब में इतना होता है, तो 2 इंटू 2.5 मीटर क्यूब में कितना होगा, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2.5 इंटू 10 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 22 इंटू ये 2 जीरो, इसको पॉइंट को हटा देंगे, 2.25 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, कितना आएगा, 220। कितना आ जाएगा, 220 आ गया। 220 को मैं क्या करता हूँ, 220 को 2225 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 0, अरे बहुत बड़ा होगा ये ना। इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 220 को अगर 2 इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, 200 प्लस 20 इंटू कितना आएगा, 225 आएगा। कितना आ जाएगा, 225। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इसको आएगा, ये आ जाएगा 49,000, या इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 49,500 आ जाएगा, 49,500 आ जाएगा। कितना, 49,500 आ जाएगा। इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 49,500 लीटर इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49,500 लीटर इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा करना। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज। If each edge of cube is doubled, how many times will its surface area increase? अब आप क्या करेंगे, how many times will its volume, कोई भी क्यूब है, देखो आप इसको देखो कितने टाइम्स बढ़ता है। आप क्या करें, सबसे पहले कोई क्यूब है, उसकी एक क्वेश्चन बता, ये बाकी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लो। एक से क्या दे रखा है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, कोई भी हर एक एज को क्या कर डबल किया जाए, यानी सबसे पहले x मान लेते हैं। क्या करें, कोई भी क्यूब है जिसकी एज कितनी दे रखी है, पर x मीटर क्यूब दे रखी है, कितनी है, x मीटर दे रखी है, ठीक है। इसको अगर डबल करना मींस x से क्या करेंगे, 2x करेंगे। डबल करना का मींस क्या होगा, 2x होगा। दूसरा जो इस प्रकार कोई क्यूब है उसकी एज कितनी होगी, 2x होगी, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स विद इट्स सरफेस एरिया, आपको क्या करना है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो आप देखो कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। फर्स्ट क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, x मीटर है, x यूनिट है। सेकंड दूसरा क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 2x है, कितनी है, 2x है। अगर उस साइड को अगर डबल कर दे तो उसमें सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो मैं x स्क्वायर लिख देता हूँ, 6x स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम देखो, ये तो एक ये फर्स्ट क्यूब की बात होगी, इस क्यूब की। अब इस क्यूब का देखो, अगर इसकी साइड कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2x। तो आपको पता है 6 इंटू 2x का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2x का स्क्वायर। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। आप कितना लिख देंगे, 24x स्क्वायर। आप देखो कितना टाइम्स हो गया, 6 का। तो अगर इसकी साइड x थी उसको अपने क्या कितना कर दिया, साइड को डबल कर दिया। साइड को क्या, क्यूब की साइड को मैंने डबल किया, x साइड थी उसकी साइड को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये देखो कितने टाइम्स हो गया, आप देखते ही बता देंगे। 6 से क्या हो रहा है, 24 होता है। 6x स्क्वायर से 24x स्क्वायर हो रहा है। तो आपके 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जो वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया वो कितना टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जा रहा है। कितना टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स। अब हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जा रहा है, ये अपन को देखना है। अब अपन को पता है कि जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है उसका वॉल्यूम। देखो आप, मैं इसको और बताता हूं आपको। अब आपको पता है एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी x है, दूसरा क्यूब है उसकी साइड कितनी 2x है। एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी x है, दूसरा क्यूब उसकी साइड कितनी 2x है, यानी डबल कर दिया साइड को। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, इसका जो वॉल्यूम निकालना है वो आप कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। तो साइड क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइड क्यूब। आप लिख देंगे x क्यूब, लिख देंगे क्या लिख देंगे, x क्यूब। यानी
फर्स्ट क्यूब जिसकी साइड x थी उसका साइड क्यूब होता है। इसका अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे, इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये क्या होगा 2x का होल क्यूब, यानी साइड क्यूब होता है, इसका भी क्यूब हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे 8x क्यूब हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 8x क्यूब और इसका आ जाएगा x क्यूब। तो आप वॉल्यूम देखो कितना इफेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, फिर x क्यूब से कितना आ रहा है 8x क्यूब आ रहा है। तो कितने टाइम्स हो रहा है फर्स्ट, जो अगर अपनी x सेंटीमीटर अगर साइड लेते तो उसका कितना टाइम्स हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो रहा है। अगर अपन क्या करते हैं किसी भी क्यूब की अगर साइड को ऊपर डबल करते हैं तो वॉल्यूम सरफेस एरिया तो 6 टाइम बढ़ रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, और वॉल्यूम कितना टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट आपके लिए आपको करना है, ठीक है। हाँ इजी ये हो जाएगा। हाँ ये आप देख लेना, यहाँ पे दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये अपना इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाय।